हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशियन एयरक्राफ्ट Su-57E के बारे में। दोस्तों, जैसा कि खबर निकल के आ रही थी, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की एक्सपर्ट टीम है वो रशिया के दौरे पे गई थी टू टेस्ट Su-57E एयरक्राफ्ट को इवेलुएट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए, उसका थ्रस्ट टेस्ट करने के लिए। तो हमारी जो टीम ने, इंडियन एयरफोर्स की टीम ने उसको फाइंड आउट किया है, उसको जो पिन आउट किया है, हम इस वीडियो में उस पर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम जो है Su-57E की जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर आपको बता दें, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का मतलब ये होता है जिसको रेडार में फाइंड आउट करना, डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, पहली बात। उसकी दूसरी बात ये कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जो काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है। उसकी रेंज बताई जाती है कि 3500 किलोमीटर की है, जो काफ़ी बड़ी है। और उसकी जो स्पीड है वो लगभग 2 मैक की बताई जा रही है। ये था कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया की ज़रूरतों के बारे में, इंडिया के चैलेंजेस के बारे में और इंडिया के जो एग्रेसिव नेवर हैं उनके बारे में। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो इंडिया में सेंशनड स्क्वाड्रन की जो लिमिट है वो लगभग 42 है, और जो करंट इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन है वो सिर्फ और सिर्फ 31 है, यानी कि जो उसकी थ्रेशोल्ड लेवल से काफ़ी कम है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको जल्द से जल्द उसको फिलअप करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे सारे बॉर्डर जो है काफ़ी वोलाटाइल है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा, कैसे फाइटर एयरक्राफ्ट ने एक मेजर रोल प्ले किया। हिंदुस्तान की सीमा में रह के हमने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक भी की। वो किससे हो सका? ये एडवांस एयरक्राफ्ट राफेल से मुमकिन हो सका। तो हम समझ सकते हैं कि एयरक्राफ्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है आज के समय में। अगर वहीं हम बात कर लें बांग्लादेश के बारे में, वहाँ पे भी जो काफ़ी जो बांग्लादेश में जो यूनिस की सरकार है, हिंदुस्तान को लेके काफ़ी निगेटिव है। तो वो भी हिंदुस्तान को रह के चैलेंजेस देते रहते हैं। और हम बात कर लें चीन के बारे में, और चीन को हम लोग देख ही रहे हैं कि लद्दाख में और जो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, अरुणाचल में कैसे कैसे उसने एक्टिविटी की। तो इन सबको बातों को ध्यान में रखते हुए हमको बहुत ज़रूरत हो चुकी है भारत सरकार को कि जो उसकी स्क्वाड्रन की लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड है, उसको फुलफिल करे। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी तेज़ी से एयरक्राफ्ट को ढूंढ रही है। जैसे कि हमने F-35 को भी देखा, F-16 को भी देखा, राफेल को भी देखा, और रशिया ने काफ़ी हमको पेशकश की। और उसमें रशिया ने हमारे साथ प्रॉमिस किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए और साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की टीम थी वो रशिया दौरे पे गई थी टू इवेलुएट, टू चेक Su-57E के बारे में। ये थी सारी बातें। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी इंडियन एयरफोर्स का पैनल था, एक्सपर्ट टीम थी, उसने क्या क्या जो फाइंड आउट किया उसके बारे में। हमारी सबसे जो मुख्य चीज़ है उसने फाइंड आउट किया स्टेल्थ डिफिशिएंसीज, यानी कि जो स्टेल्थ की कैपेबिलिटी है Su-57E की वो काफ़ी कम है। आज हम एक एक चीज़ करके समझते हैं। जैसे कि उसने बताया गया है कि जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है Su-57E का वो काफ़ी ज़्यादा है। उसमें बताया गया है कि लगभग वो 0.1 से लेकर 1 मीटर स्क्वायर तक है। और वहीं जो उसके कंपटीटर हैं F-35 की बात कर लूँ तो उसमें जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है बहुत कम है, 0.001 मीटर स्क्वायर है। आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। और उसमें दूसरी बातें उठाई गई हैं एक्सपोज्ड इंजन पैनल और नोजल्स के बारे में। जो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो इंजन है वो काफ़ी एक्सपोज्ड है, यानी कि उस पर दिख रहा है इंजन। और दूसरी चीज़ है नोजल्स की। उसमें बताया गया है कि नॉन सेरेटेड नोजल है। नॉन सेरेटेड नोजल का मतलब आपको बता दें, जनरली क्या होता है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होता है, जो नोजल्स होते हैं वो वेव के फॉर्म में बने रहते हैं, यानी कि एक तरह का उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो जेट्स वॉइस क्रिएट करते हैं उसको कैंसिल करना, उसको कम करना। तो यानी कि जो उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है। वहीं जो Su-57E है उसमें ये नदारद है, यानी कि उसमें मौजूद नहीं है, यानी कि ये स्टेल्थ की डिफिशियंसीज को शो कर रहा है। और साथ ही साथ जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दे रहा है, यानी कि जो उसमें रडार में डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसमें बात कर लिया जाए इनसफिशिएंट रडार एब्जॉर्प्शन कोटिंग ऑन इंजन ब्लेड्स,
यानी कि इसमें बताया गया है कि जो इंजन ब्लेड्स हैं उसमें इनसफिशिएंट कोटिंग की गई है। हम आपको बता दें जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं उन पे एक तरह की कोटिंग की जाती है, यानी कि एक तरह का पेंट लगाया जाता है। उस पेंट के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब द वेव्स, यानी कि रेस को एब्जॉर्ब कर लेना। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर कोई जो रेडार्स होते हैं वो वेव छोड़ते हैं, अगर वेव्स लड़ के वापस आती है तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें यही कैपेबिलिटी होती है कि जो रेस आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर ले, वो दोबारा उस पर। तो वहाँ पे बताया गया है कि जो पैनल के इंजन के जो ब्लेड्स हैं उसमें वो जो कोटिंग है इनएडिक्वेट है, यानी कि अपर्याप्त है। हम आपको बात कर हायर इंफ्रारेड साइन। इसमें क्या है, जैसे क्या होता है जो इंजन गर्म होते हैं, जो इंफ्रारेड के जो रडार्स होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ते हैं, वो हीट से चीज़ों को पता कर लेते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि जो इसमें जो इंजन हीट का जो होता है उसमें कूलिंग सिस्टम नहीं दिया गया है, यानी कि जब इंजन गर्म होगा तो उसको डायरेक्टली जो है IR सेंसर के थ्रू, इंफ्रारेड सेंसर के थ्रू उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। वो सबसे एडवांस फीचर होता है, यानी कि जो F-35 की हम बात कर लें तो उसमें जो है, और चाइनीज़ J-20 की हम बात कर लें तो उसमें जो एडवांस फीचर लाइक कूल्ड बाईपास एयर जो सिस्टम होता है, यानी कि जो नोजल्स होते हैं जो इंजन को कूल करने का एक सिस्टम होता है उसमें अवेलेबल होता है, जबकि SU-57E में मौजूद नहीं है। ये सब क्या दर्शाते हैं, ये सब ये दर्शाते हैं कि जो SU-57E है उसमें एक स्थल की जो डिफिशियंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं 5th जनरेशन में ना आके वो 4.5 जनरेशन में हम को रख सकते हैं। और हम बात कर ले अदर फीचर्स की, उसमें अलग प्रॉब्लम की बात करें, उसमें इंजन की भी बात उठाई गई है। जैसे कि हमारे जो पैनल ने फाइंड आउट किया है कि जो उसमें जो करंट AL41F1 इंट्रीम इंजन लगाया गया है वो उसकी जो ऑपरेशन जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, और जो प्रॉमिस किया गया है AL51 विथ सेरेटेड नोजल, उसमें प्रॉमिस किया गया हम लोग को कि उसमें जो हम लोग को दिया जाएगा उसमें सेरेटेड नोजल भी लगाया जाएगा, वो काफ़ी डिलेड किया गया है, काफ़ी देरी से दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो पैनल है उसने ये भी बात उठाई है कि जो रेडार एब्जॉर्प्शन मटेरियल है, जो इंडिया का क्लाइमेट है ह्यूमिड है और जैसे हम लोग जानते हैं हॉट क्लाइमेट है, उसमें जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे जो पैनल ने, इंडियन एयरफोर्स के पैनल ने, उसने इस पर लॉन्ग टर्म डाटा मांगा है कि जो उस पर क्या, उसके मेंटेनेंस की भी बातें उठाई गई हैं। और साथ ही साथ हमारे जो इंडियन एयरफोर्स का जो पैनल है उसने ये भी कहा है कि जो रशियन सैंक्शन है वो आगे जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है जो हमको चाहिए, तो उस पर भी एक तरह का क्वेश्चन मार्क है कि अगर रशिया में सैंक्शन होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी हमारे इंडियन वर्कशॉप पे, तो उसका जो हमको मटेरियल चाहिए अगर रशिया पे सैंक्शन लगाए उसकी जो अवेलेबिलिटी है काफ़ी कम हो जाएगी। दोस्तों ये था छोटा सा एनालिसिस। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे लिए भी जो एमका का जो प्रोजेक्ट है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे बताई जा रही हैं बातें कि जो एक्सपेक्टेड इंडिजीनियस एमका हमको मिलने की उम्मीद है वो लगभग 2035 में है, यानी आज से 10 साल बाद, बहुत बड़ा समय है दोस्तों। तो ये चीज़ें दर्शाता है कि जैसे कि हमारे जो एडवर्सरी है आज के समय में काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, हम लोग किसी पूरी तरह से किसी भी देश के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। हमको सीधा एग्जांपल मिल सकता है, जैसे मैं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने जो राफेल से हमने अटैक किया था और हमको ज़रूरत आन पड़ी थी सोर्स कोड की, हमने फ्रांस से मांगा था, फ्रांस ने मना कर दिया था। सोर्स कोड क्या होता है दोस्तों? सोर्स कोड ऐसा चीज़ होता है जिसके थ्रू हम फाइटर जेट में अपने जो इंडिजीनियस हथियार हैं, मिसाइल हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रांस ने ये मना कर दिया था। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं आज की समय में ये अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, अपना जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन बनाना कितना ज़रूरी है अपनी जो सहूलियात के ऊपर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं, आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा QR है, आप इस पर सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।